नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और उन्हें आप भली-भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ और एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। कल तक बच्चों आपने ग्रसनी तक पढ़ लिया था। उससे पहले मुख पढ़ रहे थे। मुख के बाद में उसमें मुख में पाचन, मुख में कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे भोजन अंदर मुख में जाता है फिर अंदर पेट में जाता है, वो सारी चीज़ उसमें देखी थी शॉर्टली। फिर दांतों के 4 प्रकार पढ़े थे, रदनक, कर्तनक और अग्रचोर्णक और चोर्णक। ये 4 प्रकार अपने पढ़े थे दांतों के। उसमें कितने कितने दांत पाए जाते हैं, कैसे कैसे किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें अपने पढ़ी थी। इसके बाद में आज अपने एक नए टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। जो तीसरा भाग है उसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दूसरे भाग में ग्रसनी तक पढ़े थे, उससे पहले दांत पढ़े थे, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो। चूर्णक का अध्ययन किया था पाचन तंत्र में, जो चौथा भाग था उसमें, और चूर्णक में कितने कितने दांत होते हैं ये पढ़े थे। उससे पहले 3 भाग और पढ़े थे और दूसरा भाग ग्रसनी, दूसरा भाग क्या था, ग्रसनी, इसका अध्ययन किया था। ग्रसनी ये जीवा व तालु के पीछे वाले भाग में एक छोटी सी कुपीनुमा ग्रसनी से जुड़ती है और ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल व वायु श्वास नाल में जाता है। इन दोनों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं और अग्र भाग में श्वास नाल व पश्च भाग में ग्रास नाल स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना 3 भागों में बांटी गई है। इसकी संरचना कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और अधोग्रसनी, ये 3 भाग थे। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और अधोग्रसनी। अब जो अगला पार्ट अपने हैं वो देखते हैं, तीसरा भाग है, क्या नाम है? ग्रास नली। तीसरे भाग का क्या नाम है? ग्रास नली। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। ग्रास नली का अपने अध्ययन करते हैं। तो पहले मैं इसमें बता देता हूं आपको बच्चों, ग्रास नली एक संकड़ी पेशीय नली है। ग्रास नली क्या है? एक संकड़ी पेशीय नली है, संकड़ी टाइप की पेशीय नली है, जो कि करीब 25 सेमी लंबी होती है। जो कि करीब कितनी लंबी होती है? 25 सेमी लंबी होती है। तो यह एक संकड़ी पेशीय नली है, जो कि करीब 25 सेमी लंबी होती है। जो कि करीब कितनी लंबी होती है? 25 सेमी लंबी होती है। और इसका प्रमुख कार्य भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है। इसका प्रमुख कार्य भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है। ये इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। मुख गुहा से कहाँ तक पहुंचाना है? अमाशय तक पहुंचाना है, ठीक है ना। और ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है, यानी लसा बनाता है, ठीक है ना। तो ग्रास नली में इसमें यानी ग्रास नली में क्या पाई जाती है? कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो क्या करती है? भोजन को लसदार बनाती है। भोजन को लसदार बनाती है, यानी जिससे
श्लेष्म में स्रावित होता रहता है इन ग्रंथियों से, जो भोजन को कैसा बनाती है, लस या लसदार बनाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें एक प्रकार का मतलब इसमें एक विशेष प्रकार का क्रमांकुंचन भी गति प्रदान करता रहता है, यानी एक विशेष प्रकार का, यानी इसमें जो भित्तियाँ होती हैं, इनमें मतलब भित्तियाँ पाई जाती है, इसमें उपस्थित भित्तियाँ यानी दीवार, जो अपने दीवार होती है ना, उनको भित्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो शरीर में भित्तियाँ होती है और बाहर वो दीवार का रूप होती है, जो अपने घरों में दीवार कह देते हैं और शरीर में वो भित्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें उपस्थित भित्तियाँ भोजन को एक प्रकार का क्रमांकुंचन गति प्रदान करती है, ठीक है। तो इसमें उपस्थित भित्तियाँ क्या करती है, भोजन को क्रमांकुंचन गति प्रदान करती है। ठीक है ना। जिसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंचता है, जिससे भोजन कहाँ तक पहुंचता है, अमाशय तक। जिसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। भोजन कहाँ तक पहुंचता है, अमाशय तक पहुंचता है। अब देखो, ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला लगा होता है, ये भी है, यानी ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला लगा होता है, ठीक है। आगे वाले पेज पर लिख देता हूं। तो ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है, ठीक है। तो ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला लगा होता है। उत्तकों का एक क्या लगा होता है, पल्ला लगा होता है, ठीक है। जो कि पल्ला घाटी ढक्कन, या जो कि इसका नाम है ये पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। एपिग्लोटिक्स कहलाता है, यानी ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला लगा होता है, जो कि एपिग्लोटिस कहलाता है, ठीक है ना। एपिग्लोटिस कहलाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये विशेष नाम है, घाटी ढक्कन यानी पल्ला घाटी ढक्कन या घाटी ढक्कन विशेष नाम है इसमें। ये घाटी ढक्कन और एपिग्लोटिक्स कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न किए जाते हैं। यानी उत्तकों का जो पल्ला लगाता है उसका नाम क्या है, तो जो कि पल्ला घाटी ढक्कन, एक नाम तो ये हो गया, एक हो गया एपिग्लोटिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसके दो नाम हो गए। अब देखो अगला पार्ट पढ़ते हैं अपने, अमास्य। अगला पार्ट कौन सा पढ़ते हैं, अमास्य। अगला भाग है 4 नंबर, अमास्य। तीसरा भाग ये पूरा हो गया, 4 नंबर है अमास्य, ठीक है। तो इसका अध्ययन करते हैं। आमाशय भी इसको कहा जाता है, इसका अध्ययन करते हैं 4 नंबर भाग का। देखो अमाशय यह है एक जे आकार की पेशी संरचना होती है। पेशीय संरचना
होती है। आकार कैसा होता है इसका? जे आकार। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि अमाशय का आकार कैसा होता है, ठीक है ना। तो जे आकार की पेशी संरचना होती है जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से व मध्य पट के पीछे स्थित होता है, ठीक है ना, जो कि ग्रास नली के व ग्रहणी के, ग्रास नली व ग्रहणी के, यानी जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्रहणी के मध्य तथा मध्य व उदर गुहा के बाएं हिस्से व मध्य पट के पीछे स्थित होता है। पीछे स्थित होता है, मध्य पट के पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग होता है। यह एक लचीला अंग होता है। यह कैसा अंग होता है? एक लचीला अंग होता है, ठीक है ना। यह एक लचीला अंग होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि लचीले के साथ साथ यह ग्रास नली से आगे का भाग भी होता है। यह ग्रास नली से आगे का भाग भी होता है। ग्रास नली से आगे का भाग भी होता है। ग्रास नली से कैसा भाग होता है? ये आगे का भाग होता है, ठीक है ना। अब देखो अमाशय को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसको जो इसके जो 3 भाग है उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। देखो 3 भाग कौन कौन से हैं इसके। तो देखो पहला भाग कौन सा है इसका, यानी अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहले लिख देता हूँ, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है इसका? 3 पार्ट हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग कौन सा है इसका? पहला भाग है इसका कार्डियक या जठरागम भाग। पहला भाग है कार्डियक या जठरागम भाग। कार्डियक या जठरागम भाग, ये है इसका पहला भाग, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? देखो ये बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये बायां बड़ा भाग है, यह बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है। जहां से ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरा देखो जठर निर्गमी भाग, दूसरा भाग है इसका जठर निर्गमी भाग, ये दूसरा भाग है, ठीक है। जठर निर्गमी भाग, इसमें क्या होता है? ये अमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां से अमाशय छोटे हाथ से जुड़ता है। यह अमाशय का तो भाग है ही,
दाहिना छोटा भाग है, अमास्य का दाहिना छोटा भाग है, अमास्य का तो जिक्र चल ही रहा है, दाहिना छोटा भाग है जिसमें क्या होता है, अमास्य छोटी आंत से जुड़ता है, जहां से अमास्य छोटी आंत से जुड़ता है, ठीक है ना, जहाँ से अमास्य छोटी आंत से क्या करता है, जुड़ता है, ठीक है। तीसरा भाग है फंडिस भाग। तीसरा भाग कौन सा है, फंडिस भाग। तीसरा है फंडिस भाग। नाम तो इसके कुछ अलग है लेकिन ये तैयार करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। फंडिस भाग ये इन दोनों भागों के बीच की संरचना है। ये जो दो भाग है ना, कार्डियक जठरागम भाग और जठर निर्गम भाग, इन दोनों पहले और दूसरे भाग के बीच की संरचना है, ठीक है। यह इन दोनों भागों के बीच की संरचना है, बीच की संरचना है, ठीक है। और अमाशय में दो अवरोधनी यानी दो तो अवरोधनी, ठीक है, दो अवरोधनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो अमाशय में दो अवरोधनी यानी जो रुकावट पैदा करती है, दो अवरोधनी या संकोचक पेशियां, जिसे संकोचक पेशियां पाई जाती हैं, संकोचक पेशियां पाई जाती हैं जो कि अमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है, जो अमाशय की सामग्री को क्या करती है, अंतर्विष्ट करती है, ठीक है। जो कि अमाशय की सामग्री को ही क्या करती है, अंतर्विष्ट करती है। अमाशय की सामग्री को क्या करती है, अंतर्विष्ट करती है, ठीक है ना। अमाशय की सामग्री को क्या करती है, अंतर्विष्ट करती है, ठीक है। अब देखो इसके भी मतलब ये तो हो गया अपने अमाशय। अब अमाशय को जो है आगे, जैसे इसमें ये तीन भाग इसके हो गए, अब इसको मतलब दो छोटे भाग और पढ़ेंगे इसके, ग्रास नलिका अवरोधनी और जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी और ग्रास नलिका अवरोधनी, वो दो भाग और पढ़ेंगे। उसके बाद में ये फिर ये जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, ये जो इसका जो ये भाग अमाशय वाला चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दो भाग और कौन से हैं इसके, एक तो है ग्रास नलिका अवरोधनी। पहला भाग तो है इसका ग्रास, यानी ए लिख देते हैं इसको ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ए भाग, ग्रास नलिका अवरोधनी, ग्रास नलिका अवरोधनी, ये इसका ए भाग है, ए पार्ट है, ग्रास नलिका अवरोधनी। अब इसमें देखो क्या है कि ये जो है ये ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है तथा अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से रोकती है। काम क्या है, ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है और अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। तो इसका काम लिख देता हूँ, ग्रसिका व अमाशय को बांटती है, यह ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है, विभाजित करना, व अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली
व ग्रसनी में जाने से रोकना, ठीक है ना। अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकना। आमाशय से अम्लीय भोजन ग्रसनी में जाने से रोकना। ग्रसनी में जाने से रोकना, ये इसका कार्य है। पहला जो भाग है ये इसका कार्य है। ग्रसनी में जाने से क्या करती है, ये रोकती है, ठीक है ना। तो ये ग्रसनी में जाने से भी इसको क्या करती है, रोकती है, ठीक है। अब दूसरा भाग देखो इसका, जठर निर्गमीय अवरोधिनी। जठर निर्गमीय अवरोधिनी ब पार्ट है जठर निर्गमीय अवरोधिनी। इतना सा पार्ट है तो मैं यहीं करवा देता हूँ, अगले पेज पर फिर नया टॉपिक अपने स्टार्ट कर देंगे। 2 ही लाइन है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जठर निर्गमीय अवरोधिनी, तो इसमें देखो क्या है, जठर निर्गमीय अवरोधिनी में यानी ये क्या काम करती है, यानी ये पहला काम तो इसका है कि अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। यानी ऊपर वाली तो ये ग्रसिका और अमाशय को विभाजित करती थी। ऊपर वाली तो किसको विभाजित कर रही थी, ग्रसिका और अमाशय को। तो यह अमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है और अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है ना। भोजन निकास को भी नियंत्रित करती है। तो अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है। तो अमाशय व छोटी आंत को क्या करती है, विभाजित करती है। छोटी आंत को बांटती है वह और क्या करती है, अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को कंट्रोल करती है। अमाशय से छोटी आंत में अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित। छोटी आंत में भोजन निकास का नियंत्रण। भोजन निकास का क्या करती है, नियंत्रण करती है। भोजन निकास का क्या करती है, नियंत्रण करती है। छोटा सा पार्ट था, मैंने यहीं पूरा कर दिया। दिखाई दे रहा होगा आपको। अमाशय देखो, दिखा देता हूँ मैं। अमाशय व छोटी आंत को बांटती है, वह अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास का नियंत्रण करती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर के, पाचन तंत्र का अगला भाग लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।